किसी भी कंपनी में मिड लेवल प्रोफेशनल्स की संख्या काफी होती है। करीब 10 से 25 साल के एक्सपीरियंस वालों को हम लोग मिड लेवल प्रोफेशनल्स बोल सकते हैं। अपने इनिशियल ईयर्स ऑफ करियर में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया होता है, लेकिन अधिकांशतः इस स्टेज पे आकर के काफ़ी वरीड होते हैं, काफ़ी फियरफुल होते हैं अपने करियर प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर के, और साथ साथ वो अपने आप को सैंडविच महसूस करते हैं जहां उन्हें टॉप और बॉटम दोनों तरफ से प्रेशर महसूस होता है। यंग एंड एम्बिशियस वर्कफोर्स जो लेटेस्ट स्किल के साथ आते हैं और जिन्हें फास्टर करियर ट्रैक चाहिए होता है, वो उनको ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ उनको टॉप मैनेजमेंट से भी काफ़ी प्रेशर महसूस होता है। मैंने कई सीईओ से बात किया है और अधिकतर समय यही सुना है कि उनकी प्रॉब्लम एरिया जो होते हैं वो मिड लेवल प्रोफेशनल्स होते हैं, क्योंकि वो स्लो डिसीजन मेकिंग करते हैं और वो कंपनी की एजिलिटी कम करते हैं। तो इस सब के कारण मिड लेवल प्रोफेशनल्स जो है इनसिक्योर फील करते हैं एंड क्वाइट वरीड रहते हैं कि उनके करियर में आगे जाके क्या होगा। इन सब प्रोफेशनल्स को एस्केप वेलोसिटी की ज़रूरत होती है। एस्केप वेलोसिटी वो होती है कि जब आप किसी एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो आपको आउटर ऑर्बिट में जाने के लिए एस्केप वेलोसिटी की ज़रूरत होती है। उसी तरह जो मिड लेवल प्रोफेशनल्स हैं उनको करियर में आगे बढ़ने के लिए भी एस्केप वेलोसिटी की ज़रूरत होती है। तो इसके पहले कि मैं आपको एस्केप वेलोसिटी के बारे में बताऊं कि मिड लेवल प्रोफेशनल्स कैसे उसे जनरेट कर सकते हैं, ये समझना ज़रूरी होगा कि वो इस स्थिति में क्यों आए, और इसके केवल दो कारण हैं। पहला, कंफर्ट। इस स्टेज में आकर के उनके पास रीजनेबल वेल्थ होता है, सोशल स्टेटस होता है एंड लाइफ कंफर्ट होते हैं, और उसके साथ साथ ही उनकी बढ़ती हुई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और बढ़ते हुए एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो इस स्टेज पे कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि रिस्क लेने के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए उनकी सैलरी कम हो जाए, उनका जॉब लॉस हो जाए, या करियर जो है उनका प्रीमेच्योरली एंड हो जाए, तो फिर वो ये लाइफ स्टाइल किस तरह से चला पाएंगे। जॉर्ज अडेयर ने कहा है, एवरीथिंग यू हैव एवर वांटेड इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। मैंने अपने करियर में जब जब अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस किया है तो मैंने उसे एक ट्रिगर के तरह से लिया है, और कम से कम जहां तक मुझे याद आता है 3 बार मैंने अपने करियर को सेल्फ डिसरप्टिव किया है, और उसके बाद फिर मेरा करियर आगे बढ़ा है। जोको विलिंग्स ने कहा है, देयर इज नो ग्रोथ इन द कंफर्ट जोन, सो टुडेज कंफर्ट विल बिकम टुमारोज डिक्लाइन। और दूसरा रीजन ये होता है आपकी करंट स्थिति का कि आप इनवर्ड लुकिंग हो जाते हैं। इस स्टेज पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर में और ऑफिस में दोनों में काफी बढ़ती रहती है, और आपको हमेशा लगता है कि आपके पास समय की कमी है, तो आप हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं कि किस तरह आज का काम आज ही खत्म कर दिया जाए, और उसके कारण आपके पास समय नहीं रहता है इंडस्ट्री ट्रेंड को देखने का, मार्केट शिफ्ट को देखने का, और आपका जो अच्छा नेटवर्क पास्ट में था उसके लिए भी आपके पास समय नहीं रहता है कि आप उनके साथ इंटरेक्ट करें, समय बिताएं, जिससे कि आपको पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। इन सब कारणों से आप एक कूप मंडूक हो जाते हैं, फ्रॉग इन द वेल हो जाते हैं, और आपको अच्छे से पता होता है कि आप जो है बहुत कुछ कट गए हैं, और अगर आपको कभी जॉब देखना पड़े तो आपको मुश्किल आ सकती है। यही दोनों कारण हैं, कंफर्ट और इनवर्ड लुकिंग, जिसके के कारण आप फियरफुल रहते हैं, कंसर्न रहते हैं कि आगे जाके करियर में क्या होगा। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जहां मैं आपको 4 तरह के फ्यूल यानी ईंधन बताऊंगा, जिसको कि मिला करके आप एस्केप वेलोसिटी बना सकते हैं। तो अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू इट। ऑल्सो वॉच माई अदर वीडियो 7 करियर मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए, इसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, ग्रो होता है, मैच्योर होता है, डिक्लाइन होता है, और उसी तरह आपका करियर भी चलता है। जिस तरह से आप अपनी कंपनी में जब उस प्रोडक्ट की उपयोगिता खत्म हो जाती है आप उसे किल कर देते हैं, उसी तरह कंपनी में जब तक कि आपकी उपयोगिता रहती है तभी तक आप एम्प्लॉयड रहते हैं। तो आपकी करियर लॉन्जिविटी के लिए आपको करियर में आगे बढ़ना होगा, और उसके लिए आपको एस्केप वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ सबसे पहला फ्यूल होता है डोंट प्ले सेफ। जब आप अपना करियर शुरू करते हैं तब आपको फास्टर प्रमोशन मिलता है और डिजिग्नेशन आपके चेंज होते रहते हैं, तो आपको लगता है कि आप करियर में ग्रो कर रहे हैं। लेकिन हर कंपनी के अंदर नंबर ऑफ करियर लेवल्स कम हो गए हैं और एक पिरामिड स्ट्रक्चर हो गया है, जिसके के कारण मिड लेवल प्रोफेशनल्स को कई साल, कभी कभी तो 10-15 साल तक एक ही करियर लेवल में पड़ा रहना पड़ता है, और जिसके के कारण उनको लगता है कि उनका करियर जो है वो कैप हो गया है, स्टेगनेंट हो गया है। तो अगर आपको इससे ऊपर बढ़ना है तो यू डोंट हैव टू प्ले सेफ, यू हैव टू सेक्रीफाइस। समटाइम्स आपको अपना प्रमोशन, अनवेस्टेड स्टॉक्स या फिर हायर
कंपनसेशन को सेक्रीफाइस करके आपको ये देखना चाहिए कि किसी दूसरी टीम में या दूसरी कंपनी में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें कि पोटेंशियल है कि आप आगे बढ़ सकें, तो आपको उस तरह से सेल्फ डिसरप्शन करना चाहिए। मैं जब अपने 6th ईयर ऑफ करियर में था तो मुझे मैनेजमेंट का रोल दिया जा रहा था। मैंने उस मैनेजमेंट के रोल को मना कर दिया क्योंकि मैंने कहा कि करियर तो काफ़ी लंबा होता है एंड इफ आई एम गोइंग टू लीव माय टेक्निकल हैंड नाउ तो फिर मैं अच्छा मैनेजर नहीं बन पाऊंगा। एक बार मुझे एक नए प्रोजेक्ट का हेड दिया गया जहां मैंने कुछ लोगों को रिक्रूट किया जिनकी सैलरी मुझसे ज्यादा थी। मैंने सोचा कि मुझे इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना है, भले उनकी सैलरी ज्यादा हो, और अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो मेरा भी सैलरी को करेक्ट कर दिया जाएगा। और बहुत बार मैंने अनवेस्टेड स्टॉक्स कंपनी के छोड़ करके रिस्क लिया और दूसरी कंपनी ज्वाइन किया और फिर वहां जाके आगे बढ़ा। स्टॉक ऑप्शंस कंपनी का एक रिटेंशन टूल होता है। बहुत बार मिड लेवल प्रोफेशनल्स जो अनवेस्टेड स्टॉक्स को देखते हैं और उसको देख करके खुश होते हैं जबकि वो शॉर्ट टर्म गेन होता है, लेकिन उनको लॉन्ग टर्म गेन के बारे में सोचना चाहिए, भले वो शॉर्ट टर्म लॉस क्यों ना हो जाए। तो पहले तो लोग 5 या 10 साल की विजिबिलिटी होती थी करियर ग्रोथ की, लेकिन आपको हर 2-3 साल में अपने करियर को रिव्यू करना चाहिए और अगर लग रहा है कि आप स्टेगनेंट हो रहे हैं तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के तब आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा फ्यूल है डेवलप योर गट। आप अपने काम में इतने मशगूल होते हैं कि आपको जो है बिगर पिक्चर या इंडस्ट्री के ट्रेंड या मार्केट शिफ्ट दिखाई नहीं देते हैं। आपको कुछ समय अपना उसमें व्यतीत करना चाहिए जिससे कि आपको पता चले कि इंडस्ट्री में क्या होना है, और आपको हमेशा अपनी कंपनी के अंदर कुछ नए तरह का प्रोजेक्ट, कुछ रिस्की प्रोजेक्ट लेना चाहिए जिससे कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की क्षमता बढ़े, और डिसीजन अधिकतर गट से लिए जाते हैं। मिड लेवल प्रोफेशनल्स को अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें चैलेंजिंग और रिस्की प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा, डिसीजन लेना होगा, भले ही डिसीजन गलत हो जाए, लेकिन ये सारे कुछ आपको फीडबैक और लर्निंग से आपका जो गट है वो इंप्रूव होता रहेगा। जैक वेस्ट ने कहा है, लीडर्स हैव द करेज टू मेक अनपॉपुलर डिसीजंस एंड गट कॉज। तीसरा फ्यूल है मेक योर ब्रांड विजिबल। जब आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, और आपको याद होगा कि मैंने शुरू में कहा है कि आप भी एक प्रोडक्ट है, तो जब आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो उसकी ब्रांडिंग करती है। और बहुत बार मैंने देखा है कि अगर मिड लेवल प्रोफेशनल से पूछे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो वो अपना रेज्यूमे बताने लगते हैं, जो कि गलत है। अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है तो आपको ये समझना होगा कि आप एक प्रोडक्ट हैं, उनके फीचर्स बताइए और आपके अंदर क्या वैल्यूज हैं वो बताइए। तो आपको अपनी ड्रीम, सक्सेसेस, फेलियर्स, लर्निंग, एफर्ट, इन सब के बारे में एक स्टोरी टेलिंग वे में बताना चाहिए। आपको अपना ब्रांड एक अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, तभी आप जो है मिड लेवल प्रोफेशनल से ऊपर बढ़ सकते हैं। और क्योंकि वो अट्रैक्टिव ब्रांड जो है, टॉप मैनेजमेंट आपकी कंपनी का या बाहर की कंपनी का हमेशा एक सर्च में रहता है कि कौन कौन पोटेंशियल मिड लेवल प्रोफेशनल हैं जिनको कि हम आगे कर सकते हैं, और वो सब चीजें तभी हो सकती हैं जब आपका ब्रांड अट्रैक्टिव होगा। और चौथा फ्यूल है एक्सटेंड हेल्प विद ह्यूमिलिटी। हर कोई ऑब्जर्व करता रहता है कि आप अपने आप में ही मशगूल हैं, आप अपना ही केयर कर रहे हैं, आप अपने ही करियर के ऊपर ध्यान रख रहे हैं कि आप वो दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, और उस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्रेस के साथ अपने करियर को अलाइन कर रहे हैं। मैं एक सीनियर डायरेक्टर था और उस समय मैं वीपी बनना चाहता था, और मुझे लग रहा था कि मैंने सारे उस तरह के काम किए हैं जिस तरह से कि मुझे वीपी का प्रमोशन हो जाए। पहला साल हुआ, वीपी का प्रमोशन नहीं हुआ, दूसरा साल हुआ, वीपी का प्रमोशन नहीं हुआ। मुझे पता था कि वीपी के प्रमोशन में सीईओ का नॉड होना बहुत जरूरी है। फिर जब मेरा प्रमोशन हुआ तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सीईओ से पूछने की कि बताइए अब इस बार क्यों प्रमोशन हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ था। तो वो मुस्कुराए और बोले, पहले जब भी तुम मीटिंग करते थे तो अपना लैपटॉप लाते थे, लैपटॉप खोलते थे और उसमें से स्लाइड्स बताने लगते थे कि तुमने क्या अचीवमेंट किया, तुम्हारी टीम ने क्या किया, तुम्हारे R&D सेंटर ने क्या क्या किया, और वो सब जो चीजें हैं, अधिकतर चीजें मुझे पता रहती थी। फिर एक दिन आया कि तुम लैपटॉप नहीं लाए, कोई प्रेजेंटेशन नहीं किया, एंड यू स्टार्टेड कन्वर्सिंग विथ मी कि कंपनी में क्या चैलेंजेस हैं, तुम अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या क्या कर सकते हो, किस तरह से कंपनी को हेल्प कर सकते हो। तब मैंने सोचा कि तुम जो वाइस प्रेसिडेंट के रोल के लिए तैयार हो, तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू मस्ट एक्सटेंड हेल्प विद ह्यूमिलिटी। तो मिड लेवल प्रोफेशनल्स, आपने देखा कि क्या 2 रीजन हैं कि आप कंफर्ट जोन में हैं और इनवर्ड लुकिंग हैं, जिसकी के कारण आप अपने करियर में स्टेगनेंट हैं एंड फियरफुल हैं कि आपके आगे क्या होगा। और ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं, फ्यूल है,
ये सब मिल करके आपको एक एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और जिसके के कारण आपका करियर राइज हो सकता है। आई होप you like this video. You like, share and subscribe to my channel. Thank you.